हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ERSS लॉ क्लासेस। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी। उस रिवीजन सीरीज के आज क्लास थर्ड है। इस थर्ड क्लास में अपन ये देखेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के हैं। तो आरबीएससी के पैटर्न के हिसाब से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन जो आएंगे 1 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2 मार्क्स का होगा, मतलब टोटली 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो अपन सीखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 2x + y = 6। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने वाली कौन सी वैल्यू इसमें से है। तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये इसमें LHS में पुट करें और वो RHS के इक्वल आ जाए तो जल्दी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू x की वैल्यू इस ब्रैकेट में जो लिखी जाती है कोऑर्डिनेट, वो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, आपको ये पता है। ये वैल्यू आप इस LHS पार्ट में पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 2 रखूं तो अगर मल्टीप्लाई करूं 2 × 1 + 2 मतलब 2 + 2 4 होता है और इक्वल में RHS में आ रहा है 6, मतलब ए वाला पार्ट रॉन्ग है। इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते जाएंगे, एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाला पुट करूं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, उस कंडीशन में 2 × 2 = 4 और 1 5, ये भी नहीं क्योंकि इक्वल में 6 आ रहा है। इस तरीके से मैं पुट करता जाऊं तो c वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी 2। अगर ये वैल्यू मैं पुट करूं तो 2 × 2 + 2, तो 2 × 2 = 4 + 2 = 6। LHS में मैंने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू और x की वैल्यू को सोल्व करने पर मेरा LHS में 6 आया और RHS में 6 है। इसका मतलब C ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का पूछा जाता है वो आपका है एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को लेके आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल एंड 8 पेन्स इज ₹54। राइट दिस इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। मतलब आप अगर 9 पेंसिल खरीदते हो, अगर आप 9 पेंसिल परचेस करते हो तो आपको कितनी वैल्यूज देनी है, कितने रुपए देने वो अननोन है। और 8 पेन परचेस करते हो तो कितने देने वो अननोन है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों की जो सम है, मतलब 9 पेंसिल खरीदते हो और 8 पेन खरीदते हो, इन दोनों की जो टोटल सम है कॉस्ट की वो 54 रुपीज है। उसको एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक पेंसिल की कॉस्ट यानी एक पेंसिल का मूल्य पता नहीं है, उसी प्रकार एक पेन का मूल्य पता नहीं है। तो मैं मान लूंगा, माना एक पेन की कॉस्ट या एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 9 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 9x। उसी प्रकार एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 8 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 8y। और इन दोनों की कॉस्ट की सम कितनी है? इन दोनों की कॉस्ट जो है उनकी सम करो तो 54 आता है। तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स यहां से, 1 मार्क्स यहां से, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश। देन नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ये कर लिया। अब 2 मार्क्स का जो एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। x - y = 1 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। दूसरा 3x + 2y = 12 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड थे। एक है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है आपका ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, आप इसको प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 को मैं लूं
x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां से किसी एक वेरिएबल की यानी एक चर की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा, माइनस का y उधर आएगा तो प्लस का y, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो जाएगी। यहां से इस इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकाल के आपको इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो अपने को पता है इक्वेशन 2 क्या कहती है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। या x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x की वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय वाई इज वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और ये दोनों लाइक टर्म है मतलब वाई वाई वाली टर्म है, इनको एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस 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 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 5y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/5। इस तरह के y की वैल्यू आप निकाल ली। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 आपके पास है x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, y की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे 9/5। दो फ्रैक्शन को सोल्व करना है, एलसीएम लीजिए। 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 5 इंटू 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 1 इंटू 9 9। x की वैल्यू आती है 14/5। तो इस तरीके से आपने दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ज़्यादा स्टेप है नहीं, 5-6 स्टेप ही हैं। इस तरीके से आप 4 नंबर का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो इजीली कर सकते हैं। 3 ही क्वेश्चन है। तो देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिए। थैंक्स।